बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कितना सुंदर वो नज़ारा होता है जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारी आँखों के सामने विराजमान ऊंचे सिंहासन पर कैसे शोभायमान हो रहे होते हैं। दिल गदगद हो रहा होता है गुरुमुख प्रेमियों का। सुंदर मनोहारी छवि को निहारते हुए सब कुछ गुरुमुख प्रेमी भूल जाते हैं। अभी पिछले दिनों ही 3 अगस्त को श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई। गुरुमुख प्रेमी अपने प्रीतम को, अपने सतगुरु को पाकर के बहुत ही खुश प्रसन्न रहे। जब तक श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में रोज नित्य प्रति श्री दर्शनों की जैसे बहार आ गई हो। सुबह अमृत वेला में श्री आरती पूजा में दर्शन, फिर शाम को 5 बजे श्री दर्शन, फिर श्री आरती पूजा संध्या वेला में श्री दर्शन, और इसके अलावा भी श्री कार में गुरुमुख प्रेमी समय समय पर दर्शनों का लाभ उठाते रहे। श्री दरबार में रहने वाले स्थायी गुरुमुख प्रेमी और बाहर से आने वाले भी गुरुमुख प्रेमी इस लाभ को यथासंभव अपने अपने प्रयास से, अपने भाव से मन चाहा मन भावन लाभ प्राप्त करते रहे। फिर 21 अगस्त को श्री गुरु महाराज जी ने सुबह दर्शन 11 बजे के लगभग दर्शन देने का शुभ अवसर दिया, और उन्हीं दर्शनों के साथ ही 21 अगस्त को श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम से कृपा फरमाई न्यूयॉर्क जाने के लिए, और सबको कुशल मंगल करके श्री गुरु महाराज जी यहाँ से गए। जैसे भी श्री गुरु महाराज जी की फ़्लाइट होती है, बॉम्बे से फ़्लाइट थी, श्री गुरु महाराज जी पूना होते हुए फिर बॉम्बे चैम्बूर आश्रम में भी वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों को, आसपास के प्रेमियों को शुभ दर्शनों का अवसर दिया। सभी गुरुमुख प्रेमी गदगद हुए, लाभान्वित हुए, श्री दर्शन करके आनंद विभोर हुए, अपने आँखों की प्यास बुझाई, आत्मा की प्यास बुझाई। श्री गुरु महाराज जी ने सब पर ये सुंदर उपकार किया। उपकार करते हुए फिर विदेश कृपा फरमाई, न्यूयॉर्क और कुछ और जगह भी आसपास में श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल किया, माला माल किया। और फिर जब अभी 3-4 दिन पहले ही एक
तारीख के आसपास जब श्री गुरु महाराज जी 31 को या 1 को सितंबर में श्री गुरु महाराज जी ने हिंदुस्तान कृपा फरमाई चेन्नई में, वहाँ के गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल किया, कृतार्थ किया। कोयम्बटूर और भी आसपास सब गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हुए, कृतार्थ करते हुए फिर आप अपनी मौज अनुसार बेंगलोर निवासियों को अपने दर्शनों से, अपनी मधुर लीलाओं से कृतार्थ करने के लिए विवेक धाम बेंगलोर आश्रम में कृपा फरमाई। वहाँ भी 2 दिन 3 दिन श्री दर्शनों से सबको कृतार्थ किया, सबको खुशहाल कर दिया। और फिर श्री गुरु महाराज जी का जो श्री आनंदपुर का प्रोग्राम था, श्री प्रयाग धाम का, जैसे कि सत्संग प्रवचनों में महात्मा जी ने बताया भी कि श्री प्रयाग धाम का तो कोई प्रोग्राम था ही नहीं, लेकिन बेंगलोर में श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौजवश फरमाया कि हमने प्रयाग धाम जाना है। उसके पश्चात ही श्री आनंदपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, जबकि ऐसा प्रोग्राम निश्चित नहीं था। फिर भी श्री गुरु महाराज जी ने किसी भी प्रकार से श्री प्रयाग धाम आने का फैसला किया, चाहे टिकटें कैंसिल करानी पड़ी, जो भी हो, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज प्रकट की। और श्री गुरु महाराज जी पूरे प्रोग्राम को आगे पीछे करते हुए, कम से कम समय सब जगह लगाते हुए, समय निकाल कर श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में आने का प्रोग्राम भी बनाया। और पता लगा 2 तारीख को ही, जैसे ये लहर सब जगह शुभ संदेश की पहुंच गई कि श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम आने वाले हैं। और जब ऐसा प्रोग्राम बनता है श्री गुरु महाराज जी के आने का, तो फिर कुछ दिनों तक अटकलें चलती रहती हैं, गुरुमुख प्रेमी आइडिया लगाते रहते हैं, आगे से आगे समाचार देश से विदेशों तक पहुंच जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी फलां तारीख को फलां जगह आ रहे हैं, फलां आश्रम पर आ रहे हैं, फलां शहर में आ रहे हैं। तो फिर हर कोई अपने अपने हिसाब से ये समाचार पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में फैल जाती है समाचार कि श्री गुरु महाराज जी 3 दिन के लिए आ रहे हैं, कोई कह रहा है 1 सप्ताह के लिए आ रहे हैं। भले ही 1 दिन के लिए आ रहे हों, लेकिन हर कोई अपने अपने कयास लगाता है, अंदाज लगाता है, क्योंकि अपने प्रीतम को जी भर कर देखने की हर किसी की तमन्ना होती है। 1 दिन का नाम लेना अच्छा नहीं लगता। 1 दिन के लिए आएंगे ये कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा बरसाते हुए, इतना उपकार करते हुए, जो अपना कीमती समय और बड़ा जो पक्का प्रोग्राम बना हुआ था उसमें से भी समय निकालकर श्री गुरु महाराज जी ने प्रयाग धाम वासियों के लिए जो ये रहमत करी, वो अपने आप में इतनी काबिल तारीफ़ है कि जुबान से, इस छोटी जुबान से वर्णन नहीं हो सकता सतगुरुदेव महाराज जी का। उनकी महिमा का गायन तो ये जिह्वा कर ही नहीं सकती। जिह्वा में ऐसी ताकत ही नहीं, ऐसी शक्ति ही नहीं
की गुणवाद गा सके, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी जुबानें मिलकर पूरे संसार में जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी हैं अपने सतगुरु का शुक्राना धन्यवाद इस जुबान से गायन करते नहीं थकते। जैसे ही पता लगा 2 तारीख को ये थोड़ी थोड़ी अफवाह चली, ये संदेश की लहर चली, 3 तारीख को कुछ पक्की हुई, तो फिर कयास लगाए जाने लगे श्री गुरु महाराज जी आ रहे हैं 6 तारीख को। फिर पता चला कि हो सकता है 5 तारीख को ही आ जाएं। फिर धीरे धीरे 4 तारीख आई, तो 4 तारीख को भी ये संदेश थोड़ा थोड़ा पक्का होता गया। लेकिन ये अभी रहस्य बना हुआ था कि कहीं से आवाज़ आती कि एक दिन श्री गुरु महाराज जी रहेंगे, कहीं से आवाज़ आती 2 दिन, कहीं से आवाज़ आती 3 दिन। कहने को क्या है, कोई गुरुमुख कहते कि 20 सितंबर भी श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में मनाएंगे, जबकि नियम तो हमेशा से यही रहा है कि एक शुभ जन्मदिन श्री प्रयाग धाम, एक शुभ जन्मदिन श्री आनंदपुर, और अभी 15 अगस्त का शुभ जन्म दिवस हुजूर श्री गुरु महाराज जी का श्री प्रयाग धाम वासी मना चुके हैं, आनंद विभोर हो चुके हैं। एक भी नहीं, कितने त्यौहार मना चुके हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, 15 अगस्त का त्यौहार मनाया, शुभ संक्रांति का त्यौहार मनाया, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया, जबकि श्री गुरु महाराज जी 3 अगस्त को आए और 21 अगस्त को प्रस्थान कर गए। 18 दिन के अंदर इतनी खुशियाँ बांटी, 4 ये त्यौहार, और जो रोज़ दर्शन होते रहे वो रोज़ त्यौहार होता रहा। हर घड़ी दर्शन होते रहे, हर घड़ी त्यौहार पर्व का रूप लेकर गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में ये पल सुनहरे चलते चले गए, और गुरुमुख प्रेमी शुद्ध बुद्ध खोए हुए दीवाने श्री प्रयाग धाम की धरती पर खुशियाँ बटोरते रहे। और फिर ये जो दोबारा अवसर मिला, ये तो असीम कृपा सतगुरु ने अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए की, जबकि लगभग 18 घंटे का ही समय श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में व्यतीत किया, और ऐसा लगता था जैसे कितने समय से दर्शन कर रहे हों। लगातार श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हैं। ऐसे लगा कि जैसे हम श्री गुरु महाराज जी के साथ जाने कब से श्री दर्शन हाल में बैठे हुए हैं। समय का कुछ अंदाज नहीं, क्योंकि सुरती लवलीन होकर अपने प्रभु का दर्शनामृत पान करने में लगी हुई। और जब ये खबर पक्की होने लगी कि श्री गुरु महाराज जी 5 तारीख को ही संध्या वेला में आएंगे, तो ये 3 तारीख को संध्या वेले की श्री आरती पूजा में शुभ संदेश भी सुनाया गया कि श्री गुरु महाराज जी परसों 5 तारीख को आने वाले हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी खुश प्रसन्न हुए। फिर 5 तारीख की सुबह को भी ये संदेश फिर से दिया गया कि श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए आदरणीय महात्मा जी को टेलीफोन के द्वारा कि हम आज शाम को आपके
श्री प्रयाग धाम में पहुंच जाएंगे। सभी गुरुमुख प्रेमी सुबह से ही श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों की बाट जोहते हुए अपने अपने सेवा पर तो लगे हुए थे, लेकिन सुरती अपने स्वामी के दीदार को पाने के लिए बेचैन आंखें बिछाए हुए, कभी उनकी सुरती गुरुमुख प्रेमियों की बेंगलोर में, कभी पूना में, कभी किसी रास्ते पर, कभी किसी रास्ते पर टिकी हुई कि श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार श्री कार में आएंगे, इतने बजे आएंगे, श्री आरती में आएंगे, श्री दर्शन खुलेंगे, पहले श्री दर्शन खुलेंगे कि पहले श्री आरती होगी। सब इस प्रकार से खोए हुए अपने सतगुरु के प्यार में मस्त हुए, अपनी अपनी सेवा में भी लगे हुए थे और श्री गुरु महाराज जी के आने की तैयारियां भी कर रहे थे। फिर इस प्रकार की जो लहर चली, ये संदेश मिलने लगे कि श्री गुरु महाराज जी ने दयाल धाम में मुहूर्त करना है, उर्ली में बंगाली स्थान कुटिया में मुहूर्त करना है, दोनों स्थानों पर कृपा करनी है, फिर पूरन धाम अस्पताल में आना है, उसके बाद श्री प्रयाग धाम आएंगे। देखते ही देखते समय व्यतीत होने लगा। कुछ फ्लाइट भी जो 2:45 बजे लगभग आने वाली थी, पूना पहुंचने वाली थी, जो फ्लाइट ने भी कुछ देर, आधा पौना घंटा लेट कर दी। लगभग 3:30 बजे श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम आने के लिए 3:30 बजे पूना के एयरपोर्ट पर फ्लाइट से बाहर कृपा की। फिर वहाँ से बाई रोड श्री कार में विराजमान होकर पहुँचते पहुँचते लगभग 4:30 बजे श्री गुरु महाराज जी दयाल धाम 4:30-5 बजे के लगभग कृपा फरमाई। वहाँ पर गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन हुए और फिर उर्ली के आश्रमों पर भी श्री गुरु महाराज ने कृपा फरमाई। थोड़ा थोड़ा समय सब जगह लगाते हुए फिर लगभग 6:45 बजे के आसपास श्री पूरन धाम में श्री कार का हॉर्न गूंजने लगा। चारों तरफ व्यवस्था चाक चौबंद रस्से लगे हुए कि सब रस्सों के पीछे खड़े होकर अनुशासन में दर्शन करेंगे। पूरन धाम में नई मेडिकल डिस्पेंसरी, जहां सबको डॉक्टरों की पर्ची पर लिखी दवाई सबको मिलती है। वो डिस्पेंसरी थोड़ी बड़ी होकर वहाँ तैयार की गई है, जहाँ कार पार्किंग है। श्री पूरन धाम का वहाँ कोने में नई डिस्पेंसरी स्थापित की गई है, जो काम अधूरा था। 2-3 दिन के समाचार मिलने पर उसको पूर्ण करने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास किए गए, रंग रोगन किया गया, खिड़कियाँ, शीशे वाली खिड़कियाँ भी लगकर तैयार हो गई, दरवाज़ा भी लग गया, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, अंदर सजावट भी की गई। तो श्री गुरु महाराज जी जैसे ही श्रीकार
के हॉर्न के साथ श्री कार जब पूरन धाम में प्रवेश करते हुए दिखाई दी तो एक ऐसा नज़ारा देखने को था कि जैसे ये अस्पताल नहीं है, ये पूरे का पूरा आश्रम ही है। चारों ओर गुरमुख प्रेमी जगह जगह खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे सामने गेट के प्रवेश होते ही जहाँ वॉचमैन ड्यूटी करता है उसके आसपास कुछ महात्मा जन, भगत जन और डिस्पेंसरी के बाहर दरी बिछाकर कुछ भगत जन, कुछ भगतानिया जन, कुछ बाई जन सुरीले भजन गाते हुए, ढोलक बजाते हुए, और फिर उसके आगे किचन के सामने जो गेट है श्री मंदिर जी की ओर जाने वाला, वहाँ भी कुछ गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए, कुछ सामने की तरफ खड़े हुए, और जो उधर पीछे गेट में प्रवेश करके बाईं ओर कैंटीन है, फिर आगे मेल वार्ड है, फीमेल वार्ड है, वहाँ पर जो अंदर के मरीज वो बाहर आकर खड़े हुए, कुछ बैठे हुए, बंधे हुए रस्से के पीछे अनुशासन में खड़े हुए कि श्री गुरु महाराज जी इधर आएंगे। मंदिर की ओर खड़े हुए गुरुमुख प्रेमी सोचने लगे कि श्री गुरु महाराज जी सीधे इधर आएंगे। डिस्पेंसरी वाले सोचने लगे कि श्री गुरु महाराज जी सीधे इधर आएंगे। हम जैसा भी सोचते हैं श्री गुरु महाराज जी अपनी मौज के अनुसार जो ठीक होता है वही करते हैं। सो श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान सबको सुंदर दर्शन देते हुए बाईं ओर श्री कार को मुड़वा दिया, और जहां पेशेंट दाखिल होते हैं वार्ड के अंदर, बाहर के एक्सटेंशन वार्ड जो फीमेल और मेल वार्ड हैं, उधर तरफ श्री कार मुड़ते हुए फिर पीछे की ओर से पूरे अस्पताल का चक्कर लगाते हुए फिर जहां किचन है उस तरफ से श्री कार आते हुए सब गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी के गेट पर लाइन लगाकर दूर तक मंदिर के गेट तक रस्सों के पीछे गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए अपने हाथों में फूल लिए हुए कि श्री गुरु महाराज जी इधर से श्री कार में चलते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे। देखते ही देखते गुरुमुख प्रेमी श्री कार के पहले ही 1 मिनट सब गुरुमुखों को, खड़े हुओं को लाइनों में सबको प्रसाद छोटे वेपर का बड़े आराम से रस्सों के पीछे खड़े हुओं को सबको देते हुए कार्टूनों के कार्टून खाली हो गए, सबको प्रसाद मिला। और श्री कार जब आई, गुरुमुख प्रेमी फूल दे रहे थे श्री गुरु महाराज जी को, और भगत जन सभी गुरुमुखों से फूल एक साथ इकट्ठे करने में भी लगे हुए थे। श्री गुरु महाराज जी के दरबार में फूलों की तो बहार है, चारों ओर फूलों की बहार छाई हुई है, चारों ओर दर्शनों की बहार है, चारों ओर प्रसाद की बहार लगी हुई है। सुबह प्रसाद, दोपहर में प्रसाद, शाम को प्रसाद, प्रसाद ही प्रसाद श्री गुरु महाराज जी लुटाते हैं। ऐसा त्रिलोकी में नज़ारा कहीं नहीं, ऐसा त्रिलोकी में दरबार कहीं नहीं। किसी भी प्रकार की सतगुरु की महिमा उपमा का गुणवाद गाया नहीं जा सकता, फिर भी सभी गुरुमुख प्रेमी गुण अनुवाद करते हैं। ये भाव है अपने प्रीतम के गुण अनुवाद गाने का, अपने प्रेमी का हार्दिक भाव है जो हर कोई पेश करता है। श्री गुरु महाराज जी अचानक से कार रुक गई मंदिर में पहुंचने से पहले ही, और जो गेट बाहर की ओर जाता है किचन की तरफ से सामने, उस गेट की ओर कार मुड़ गई और बाहर श्री कार निकलकर गेट से डिस्पेंसरी के पास जाकर रुकी, और श्री गुरु महाराज जी फटाफट श्री कार से नीचे कृपा फरमाई और डिस्पेंसरी के अंदर चले गए। आदरणीय महात्मा जन, भगत जन, स्टाफ के बाईजियाँ,
जो डिस्पेंसरी के सेवादार, वो सब डिस्पेंसरी के अंदर माथा टेकने में, श्री गुरु महाराज जी से अपनी डिस्पेंसरी का मुहूर्त कराने में, और कितना सुंदर नज़ारा था। जैसे कोई बड़ी व्यवस्था नहीं, कोई दूर दूर खड़े होने की व्यवस्था नहीं, बिल्कुल गुरु महाराज जी सबको पास पास से एकदम अपने कर कमलों से प्रसाद देते हुए। नारियल फोड़ा, नारियल फोड़ने के बाद श्री गुरु महाराज ने भोग लगाया, फिर प्रसाद का भोग लगाया, फिर सबको प्रसाद अपने कर कमलों से बांटते हुए गुरुमुख प्रेमी जन, जो अस्पताल और डिस्पेंसरी के जो स्टाफ के भाईजन और भी कुछ गुरुमुख जन सेवा का लिफाफा भेंट करते हुए आदरणीय महात्मा जी को, और आदरणीय महात्मा जी जो सेवा का श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उच्चारण करते हुए कि ये इतनी सेवा है, इनकी इतनी है, इस प्रकार से सभी गुरुमुख प्रेमी बाहर भी दर्शनों के लिए खड़े हुए थे, अंदर भी खड़े हुए थे। सब गुरुमुख प्रेमी इन दर्शनों का लाभ उठाते, और थोड़ी देर में ही देखते ही देखते ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट के अंदर डिस्पेंसरी के अंदर से मुहूर्त करके श्री गुरु महाराज जी बाहर आ गए, श्री कार में विराजमान हुए, और तेज़ी से श्री कार गुरु महाराज जी की चलती हुई श्री प्रयाग धाम के लिए अस्पताल पूर्ण धाम परिसर से मेन गेट से बाहर निकलते हुए हॉर्न बजाते और सीधे श्री प्रयाग धाम 7 बजे के आसपास श्री मंदिर जी में श्री गुरु महाराज जी पहुँचे, और 7:05-7 पर 10 मिनट पर श्री आरती शुरू हुई। और फिर सभी पूर्ण धाम में जितनी भी संगत थी, सब, कोई बसों में, कोई कारों में, कोई स्कूटियों में, कोई मोटरसाइकिलों में, गुरुमुख प्रेमी सब रवाना होकर सारे के सारे श्री प्रयाग धाम में आ गए और श्री मंदिर जी में श्री आरती में सम्मिलित हुए। श्री गुरु महाराज जी श्री आरती श्री परमहंसों की करने के पश्चात अपने चौकी पर, अपने स्थान पर विराजमान हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए। श्री आरती संपन्न होने पर मौन धारण हुआ, सुमरन हुआ, भजन गाए गए। फिर श्री गुरु महाराज जी श्री आरती के पश्चात श्री वेदी से बाहर जाते हुए सब गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए, भाईजनों को, भक्तानिया जनों को, फिर भक्तों को, फिर महात्माओं को, सबको आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी फिर श्री कार में विराजमान हुए। और जब श्री कार मंदिर जी से बाहर नीचे उतरते हुए बाहर पहुंच गई, तो गुरुमुख प्रेमी जो श्री कार के साथ चिमट कर नज़दीकी दर्शन करना चाहते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से इशारा कर करके कि आगे श्री कार के आगे नाचो। जो भी नज़दीक पहुंचता सबको इशारा करते कि आगे नाचो। तो बहुत सारे गुरुमुख प्रेमी बड़े साधारण तरीके से, कैसा ये वक्त आ गया खुला, कोई अलग से व्यवस्था नहीं, कोई श्री कार से दूर रहने की कोई ऐसी हिदायत नहीं, कोई सख्ताई नहीं। ये श्री गुरु महाराज जी का अनुपम प्यार देखकर मन पुलकित हो रहा, मन आनंदित हो रहा था कि मेरे श्री गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं, अपने कर कमलों से इशारा करके नाचने का संदेश दे रहे हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी नाचते हुए धीरे धीरे श्री कार चलती हुई, कितना तो सफ़र होता है, लेकिन अंदर हवेली में जाने का, क्योंकि फिर दर्शन खुलने वाले थे, थोड़ा सा रास्ता है, कितनी देर लगा दी श्री गुरु महाराज जी कार को धीरे धीरे चलवाते हुए, गुरुमुख प्रेमियों का मान बढ़ाते हुए, उनको नाच नचाते हुए, जैसे कोई काल के आगे नाचने का ये अवसर कटस कर रहे हो कि हमारे गुरुमुख प्रेमियों को काल नहीं नचा सकता, क्योंकि वो श्री परमहंसों के आगे खुशियों में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। जो खुशियों में, जो सद्गुरु के प्रेम में नाचता है, उसको काल कभी नचा नहीं सकता, उसको काल वर्गला नहीं सकता, काल उस पर नज़र भी नहीं डाल सकता।
छू भी नहीं सकता, जो सतगुरु की दीवानगी में अपना तन और मन सतगुरु के प्यार में लुटाए चले जा रहे थे। फिर श्री गुरु महाराज जी ने सबको इशारा किया कि अब साइड में हो जाओ, क्योंकि आगे भगतानियाँ और बाइयाँ गेट के अंदर जो हवेली वाला गेट है वहाँ से वो शुरू हो गए थे खड़े होने। तो श्रीकार अंदर जाते हुए फिर भगतानियों ने मंगल गाया, भगतानियों ने शुक्र मनाया, गीत गाते हुए, दर्शन करते हुए, जयकारे लगाते हुए फिर श्रीकार जो अंदर प्रवेश करते हुए और इधर सब गुरुमुख प्रेमी छोटे श्री दर्शन हाल में जा कर के अपनी अपनी जगह व्यवस्थित करते हुए दिखाई दिए। सब और खुशियों का माहौल था, सब और खुशियों की लहर थी और सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में जाकर बैठ गए। अपने श्री गुरु महाराज जी के आने की पर्दों की तरफ सबकी नज़र। फिर भजन चलने शुरू हुए और थोड़ी देर में ही पर्दों के पीछे से ठक ठक की आवाज़ माइक की आई। सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत करते हुए दंडवत की मुद्रा में सो गए और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया, सबको उठाया और फिर सबसे हाल पूछा कि आप सब गुरुमुख प्रेमी खुश प्रसन्न हैं। सब ने जवाब भी दिया। फिर श्री गुरु महाराज जी ने कितना सुकून भरा जवाब फरमाया कि बहुत खुशी की बात है कि आप खुश हैं, और अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। देखो, प्रेमी को खुश देखकर प्रीतम खुश होते हैं और प्रीतम को खुश देखकर उनके दर्शन करते हुए प्रेमी खुश होते हैं। ये अरस परस का मेल है, इधर भी खुशी उधर भी खुशी। ये कितना शुभ अवसर होता है जब प्रेमी अपने प्रीतम के दर्शन कर रहा होता है। कितने सौभाग्यशाली गुरुमुख हैं हम कि हमें इतना त्रिलोकी में लासानी दरबार मिला, श्री परमहंस अवतार मिला, जो हमारे तन की मन की सुरक्षा के लिए रात और दिन भक्ति का जाम पिला रहे हैं, सेवा का अमृत पिला रहे हैं, दर्शनों की झड़ी लगा दी है, सेवा के लिए भंडार खोल दिया है, भजन सुमरन के लिए सुबह से शाम तक हिदायत होती रहती है यहाँ पर कि 5 नियमों की पालना करो, भजन करो, सुमरन करो। देखते ही देखते श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा दिया, सभी गुरुमुख प्रेमी उठकर खड़े हुए। फिर वापस श्री गुरु महाराज ने इशारा किया कि बैठ जाओ। सब गुरुमुख प्रेमी बैठ गए। प्रसाद वालों ने प्रसाद कराते हुए माथा टेका। फिर सभी महात्मा जनों ने माथा टेकने के लिए लाइन लगाई और माथा टेकते हुए एक तरफ से श्री गुरु महाराज जी के सामने आते गए साइड की लाइनों से, और श्री गुरु महाराज जी के आगे से होकर वापस जाते गए। ये एक चैन कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई महात्मा जनों की लाइन चलती रही। सब गुरुमुख प्रेमी आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। बीच बीच में लाइन रुक जाती है कि कोई विनती कर रहा होता है, किसी का कोई हालचाल पूछना होता है, कोई अस्पताल में दाखिल है, किसी का इलाज चल रहा होता है, किसी ने विनती करनी होती है, अपना काम करना होता है, किसी ने आज्ञा लेनी होती है, किसी ने घर जाना होता है। सबको गुरु महाराज जी आशीर्वाद लुटाते हुए सबको आशीर्वाद देते रहे। फिर महात्मा जनों के सबके माथा टेकने के बाद फिर गुरुमुख प्रेमियों को संदेश मिला कि सुबह 11:30 बजे श्री दर्शन खुलेंगे। जिसको आज्ञा प्राप्त करनी है उनके लिए यही समय है। तो सभी गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े हुए, सामने की लाइनों से आते गए। भक्तानियाँ, बाइयाँ और भगत जन चल पड़े
अपने प्रीतम के नज़दीक, अपने सतगुरु के नज़दीक दर्शन पाने के लिए अपनी चित्तवृत्तियों को बुलंद करते हुए अपने सतगुरु के सामने पहुंचते रहे, माथा टेकते रहे, अपनी विनतियां करते रहे और आशीर्वाद और प्रसाद प्राप्त करते हुए फिर अपने स्थान पर आकर बैठते रहे। फिर जब सब ने माथा टेक लिया तो थोड़ा ढोल बजने लगा, कोई नाचने लगा और श्री गुरु महाराज जी को बहुत जल्दी थी। इतनी जल्दी होने पर भी तकरीबन 1 घंटा दर्शन खुले रहे। श्री गुरु महाराज जी जाने कहाँ से बैठते बैठते आए। बेंगलोर में बैठते बैठते हुए फ्लाइट में चढ़े, फ्लाइट में सीट पर विराजमान हुए, फिर वहाँ पर बैठते बैठते फिर श्री कार में विराजमान हुए, फिर कितने आश्रमों पर गए, सब जगह बैठ बैठ कर सबको निहाल किया, सबको दर्शन दिए। फिर श्री पूर्ण धाम में भी इसी प्रकार ही बैठे बैठे खड़े खड़े सबको निहाल करते हुए, मुहूर्त करते हुए, सबको दर्शन देते हुए, सबको एक एक को प्रसाद देते हुए फिर श्री आरती में आकर विराजमान हो गए। वहाँ भी बैठे बैठे चाहे पौना घंटा ही लगता हो, फिर वहाँ श्री कार में विराजमान होकर फिर श्री दर्शन हाल में आकर बैठ गए। 1 घंटे से ज़्यादा ही फिर वहाँ बैठे रहे। कितना श्री गुरु महाराज जी जो हमारे लिए करते हैं, हम कितना वर्णन करें। वर्णन तो कम पड़ ही जाता है, क्योंकि उनके उपकार असीम हैं, उनकी लीला असीम है, उनकी रहमत असीम है। हम कैसे वर्णन कर सकते हैं, कैसे गा सकते हैं उनके गुणानुवाद। फिर श्री गुरु महाराज जी ने जब खड़े हुए तो कैसे रह सकते, उनसे रहा नहीं जाता जब तक लीला ना करें। बड़ी बड़ी टोपियों के टप उछाल दिए कर कमलों से, मुठियाँ भर भर के, फिर टप के टप जब उछालते हैं तो एक एक बंदा 10-10 टोपियाँ, बड़ी बड़ी टोपियाँ, किसी को 2 मिलती है, किसी को 4 मिलती है, किसी को 10 मिलती हैं, बिस्कुट के पैकेट लुटाए। मौसमियाँ, संतरे, सेव, जो भी नज़दीक व्यवस्था की होती है श्री गुरु महाराज जी लुटा कर जाते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी लीला करते हुए श्री अंदर की ओर कृपा फरमाई और सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करने के बाद बाहर चलते हुए श्री लंगर की ओर प्रस्थान करते हुए सभी ने लंगर ग्रहण किया। और लंगर के बाद दूध के भंडार खुले होते हैं, गिलास भर भर के सबको दूध मिलता है। कोई 2 गिलास भी पी ले तो मना नहीं है। तो फिर सुबह की इंतज़ार सबको एक ही ख्याल लगा रहता है। सुबह 11:30 बजे दर्शन खुलेंगे, सुबह 11:30 बजे मैं कहाँ हूँगा, मुझे कैसे निकलना है, कैसे तैयार होना है, 11:30 बजे दर्शन हाल में मुझे पहुँचना है। फिर जो माथा टेकने से रह जाते हैं वो माथा टेकते हैं। सब कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कल फिर लीला होगी, कल फिर टोपियाँ लुटाई जाएगी। कोई सोचता है कल क्या प्रसाद होगा, कोई सोचता है मेरे को कल माथा टेकना है, कल मैं खुले से माथा टेकूंगा, क्या पता कैसा अवसर मिलेगा। कोई सोचता है कल फिर दर्शन करने को मिलेंगे। कोई किस प्रकार की सोच रखते हैं, कोई कैसी सोच रखते हैं, लेकिन सब जैसी भी सोच रखते हों अपने सतगुरु से जुड़े हुए मशगूल नज़र आते हैं। सब के सब ऐसे लगता है जैसे संसार की बिजी लाइफ है, यहाँ और भी बिजी लाइफ है। वो संसारिक विचारों में खोए रहते हैं और यहाँ आए हुए गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के प्यार में खोए रखते हैं, भक्ति के भंडार में खोए रहते हैं, सेवा के भंडार में
जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि ये सेवा का भंडार है, भक्ति का भंडार है, प्रसाद का भंडार है, दर्शनों का भंडार है। यहाँ सब भंडार ही भंडार है, यहाँ सतगुरु के दर्शनों की बहार ही बहार है। हर गुरुमुख प्रेमी अपनी संसार से सुरती हटाकर अपने सतगुरु के प्यार में खोया हुआ नजर आता है। रात को किन्हीं को नींद नहीं आती, कोई देर से सोता है, सुबह की इंतजार में लगे होते हैं। कहाँ कहाँ से गुरुमुख प्रेमी आते हैं अपने सतगुरु के दर्शन पाने के लिए, सतगुरु के लिए दीवानगी की हद तक प्रयास करते हैं, और सतगुरु उनके प्रयास सफल करने में रात और दिन लगे रहते हैं। फिर वो 11:30 का समय आ गया। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में मौजूद थे। लगभग 11:45 के आसपास श्री गुरु महाराज जी ने सभी गुरुमुखों को दंडवत करने का अवसर दिया और फिर हुक्मनामा देकर उठाया। सभी गुरुमुख प्रेमी गदगद प्रसन्न नजर आ रहे थे और सतगुरु भी बड़े खुश नजर आ रहे थे। जैसे किन्हीं गुरुमुख प्रेमियों की पुकार थी और सतगुरु दौड़े चले आए, अपने सारे प्रोग्राम आगे पीछे करके अपने उन गुरुमुख प्रेमियों के लिए श्री प्रयाग धाम में आ गए। वो अवसर पाकर सब गुरुमुख प्रेमी खुश प्रसन्न थे और श्री दर्शन खुले हुए थे। सब गुरुमुख दर्शन कर रहे थे। फिर पहले महात्मा जन माथा टेकने की उनकी लाइन शुरू हुई। सब लाइन में चलते हुए माथा टेकते हुए, फिर जिन गुरुमुखों की ओर से प्रसाद होता है वो सामने की लाइनों में आकर पीताम्बर, भेटा पूजा, भोग ये सब अपना अर्पण करते हैं। फिर कुछ आदरणीय महात्मा जन जिनकी कोई विनतियाँ होती है वो अपनी विनती पेश करते हैं, किसी को घर जाना होता है। फिर इस प्रकार से कुछ समय तक ये सब चलता रहा। फिर सामने की लाइनों से एक इशारा किया महात्मा जी ने, बिना अनाउंस किए ही सामने से बुला लिया गया। सब गुरुमुख प्रेमी जो लाइनों में माथा टेकते हुए, कोई साइड की लाइनों में अपने अपने रहबर को लेकर के माथा टेक रहे थे। और गुरु महाराज जी एक हैं और गुरुमुख प्रेमी हजारों हैं। आज भले ही कम भीड़ थी, कल भी कम संगत थी, बहुत कम संगत थी, कल भी आज भी। और जो अगस्त का माह श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का व्यतीत किया गुरुमुख प्रेमियों ने, पूरा का पूरा समय कम संगत ही रही, बहुत कम संगत रही। लेकिन जब हजारों की भीड़ होती है तब भी और आज भी श्री गुरु महाराज जी अकेले सबको आशीर्वाद देते हुए अपने कर कमलों को उतनी बार उठाते हैं जितनी बार कोई जयकारा लगाता है, जितनी बार कोई विनती करता है। सबको इधर कभी उधर, अकेले सबका मुकाबला करते हैं। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं सारी दुनिया एक पास है, मेरा हारा वाला एक पास है। वास्तव में ये सच्ची बात है, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, ये दिल को लुभाने वाली बात है कि सारी दुनिया, सारी त्रिलोकी एक पास है, मेरा सतगुरु प्यारा एक पास है। कितने दयालु हैं ये तो आज तक हम समझ ही नहीं पाए, हम समझना चाहते भी नहीं। हम उनकी दयालुता में खोए रहे, गिन भी ना पाए कि कितनी दयालुता है, कितनी उनकी रहमत है। वास्तव में हमको तो ये समझना चाहिए सीधे तौर पर कि क्या भगवान की दयालुता का भक्त कभी अंदाज़ा लगा पाता है? ये भगवान ही तो हैं, ये नर रूप में आकर
अपने गुरमुख प्रेमियों को माला माल कर रहे हैं, निहाल कर रहे हैं अपनी रहमतों से, अपनी आशीर्वादों से, अपनी बरकतों से। और इसी प्रकार सबको आशीर्वाद देते हुए, सब तरफ नज़र फिराते हुए, सब गुरमुख प्रेमियों ने अपने अपने भाव अनुसार माथा टेका, दर्शन प्राप्त किए। कोई लाइनों में पीतम्बर मत्था टेक रहा है, कोई सेवा भेंटा कर रहा है, कोई उपहार ला रहा है, कोई प्रसाद भेंटा कर रहा है, कोई भोग लगा रहा है, कोई कुछ तो कोई कुछ। अपने अपने भाव अनुसार सब ने माथा टेक लिया। फिर गुरु महाराज जी जब उठने लगते हैं तो उससे पहले ही सभी गुरमुख प्रेमी उठ खड़े होते हैं और देखते ही देखते टॉफ़ियों के थाल श्री गुरु महाराज जी के आगे आ जाते हैं। मौसमियाँ, संतरे, बिस्कुटों के पैकेट, सब पास में खड़े हुए महात्मा जन, भगत जन जो सेवादार हैं, वो सब इस प्रकार की व्यवस्था किए होते हैं। और गुरु महाराज जी भी देर नहीं करते, धड़ाधड़ लुटाना शुरू करते हैं बाईजियों की तरफ, भक्तानियों की तरफ, भक्तों की तरफ, महात्माओं की तरफ, इस तरफ उस तरफ, सामने सबको कुछ ना कुछ मिलता है। भरपूर लीला करते हुए, टॉफ़ियाँ, बड़ी बड़ी टॉफ़ियाँ लुटाते हुए, सबको कर कमलों से आशीर्वाद देते हुए, खुश प्रसन्न मुद्रा में श्री गुरु महाराज जी सबको निहाल करने के पश्चात धीरे धीरे पीछे की ओर अंदर प्रवेश कर गए और सभी गुरुमुख प्रेमी भाग कर बाहर आ गए, जहाँ से श्री कार में विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से प्रस्थान करने वाले थे। श्री गुरु महाराज जी देखते ही देखते श्री दर्शन हल से पीछे की ओर जाकर श्री कार में विराजमान हो गए और बाहर जब श्री कार बाहर की ओर जाने लगती है, श्री गुरु महाराज जी जब प्रस्थान करते हैं श्री प्रयाग धाम से तब भी, और नित्य प्रति जब श्री दर्शनों की समाप्ति के बाद श्री कार में विराजमान श्री गुरु महाराज जी सैर करने को जाते हैं तब भी। लेकिन जब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से बाहर कृपा फरमाते हैं तब सब के सब भगत भगतानियाँ, महात्मा जन, भाईजन बाहर हवेली से लेकर बाहर टेलीफोन ऑफिस के सामने कतारों में खड़े हुए, भीड़ करके सामने रास्ता रोके हुए, जब श्री कार सामने से आने लगती है तो धीरे धीरे भीड़ छटने लगती है और सब हाथों में फूल लिए हुए, सब हाथों में फूल लिए हुए खड़े थे और श्री कार के शीशे बंद थे तो सब फूल देने के लिए श्री कार के शीशे पर ठक ठक करते हुए दिखाई दे रहे थे। और फिर शीशा खुल गया और शीशे के पास बैठे हुए महात्मा जी फूल स्वीकार करने लगे, फूल ही फूल हो गए और श्री गुरु महाराज जी सबके फूल स्वीकार करते हुए, सबको दर्शनों से निहाल करते हुए, श्रीकार से आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे श्रीकार चलते चलते, श्रीकार का एक अपना ही रुतबा है। श्रीकार जो अपने सुविधा के मुताबिक जिसको बनाया गया है, अपने ही वर्कशॉप के अंदर जिसकी सजावट, जिसकी सुविधा देखते बनती है, उसका भी वर्णन नहीं हो सकता। श्रीकार में विराजमान सतगुरुदेव महाराज जी के महिमा का, उनके गुणानुवादों का, उनके उपकारों का वर्णन नहीं है, श्रीकार का भी वर्णन नहीं कर सकते हम। श्रीकार की
क्या महिमा है, क्या उपमा है, जिसको कार नहीं श्रीकार कहा जाता है। ये श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा है, उनका असीम प्यार है, जो अपने गुरुमुख प्रेमियों को हर उस वस्तु से जोड़ दिया है जो श्री गुरु महाराज जी ने रचना की है। जिस वस्तु की, जिस जमीन की, जिस धरा धाम पर चरण छुआए हैं, उन सब से अपने गुरुमुख प्रेमियों को ऐसे जोड़ दिया है जैसे एक बच्चा अपनी माँ के आंचल से दूर नहीं रह सकता, जुड़ा रहता है, शारीरिक स्थिति से भी और ख्यालों से भी, सुरती भी। ऐसे ही गुरुमुख प्रेमी भी अपने सतगुरु से ना प्रत्यक्ष रूप में दूर रह सकते हैं और ना ही ख्यालों से। हर वक्त उनके साथ सुरती जुड़ाए हुए आनंद विभोर यहाँ भी रहते हैं, और जब अपने घरों को चले जाते हैं तो भी सुरती सतगुरु के चरनार से जुड़ी रहती है और अपने सतगुरु से, अपने प्रीतम प्यारे से जुड़ करके वही लाभ घर बैठे भी प्राप्त करते रहते हैं। क्योंकि गुरुमुखों का ये सच्चा सरमाया है। ये श्री गुरु महाराज जी ने अनमोल समय जो श्री प्रयाग धाम वासियों को दिया, जितना गुणानुवाद गाएं, जितना शुक्राना करें कम है। एक बार फिर से श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में एक आनंद की लहर दौड़ा दी, आनंद विभोर कर दिया। गुरुमुख प्रेमी एक बार फिर से उत्साहित होकर इस पर्व को मनाने में मस्त हो गए। ये एक पर्व ही था जहाँ श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शनों से कृतार्थ करते हैं, वहाँ पर्व हो जाता है, त्यौहार हो जाता है। जहाँ भी दर्शन हो वो दर्शन पर्व से भी बढ़कर होते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी कुशल मंगल होकर श्री प्रयाग धाम में ये लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दिए गए। फिर इसके बाद 7 तारीख को श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर वासियों के लिए भी ये अवसर प्रदान करने का जो निश्चय, जो मौजवश हुआ है, वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं और सब के सब आंखें बिछाए हुए अपने प्रीतम की, अपने प्यारे की बाट जो रहे हैं, आंखें बिछाए हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी जाने कब से लगभग 1 महीना हो गया हो या उससे भी ज़्यादा। वहाँ भी सबको निहाल करने के लिए श्री गुरु महाराज जी पहुँच रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी का तो यही काम है, सारा दिन सारी रात थकते हैं, मेहनत करते हैं। हम गुरुमुख प्रेमी आराम करते हैं, कभी दर्शन करके लाभ प्राप्त करते हैं, प्रसाद खाकर प्रसाद प्राप्त करके लाभ उठाते हैं, लाभ ही लाभ उठाते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी का कितना अनुपम प्यार है जो सब गुरुमुखों के लिए ये अवसर बख्शा। और कितना समय कि शाम को 7 बजे, कल शाम को 7 बजे 5 तारीख को 7 बजे कृपा फरमाई और 1 बजे प्रस्थान कर गए श्री प्रयाग धाम से बाहर। यानी 18 घंटे में ऐसे नज़ारे दिए, 18 घंटे में 2 बार श्री आरती और श्री दर्शन 5 तारीख को और 6 तारीख को भी सुबह श्री आरती के दर्शन और फिर ये 12 बजे दर्शन। सिर्फ 4 बार दर्शन में ऐसे लगता था जैसे श्री गुरु महाराज जी कहीं गए ही नहीं थे।
3 अगस्त को जो श्री गुरु महाराज जी आए थे, ऐसे लगा कि कहीं गए ही नहीं थे, यहीं हमारे सामने विराजमान थे और पहले से कहीं, हमेशा से कहीं अधिक ज़्यादा श्री दर्शन हाल में कल भी 5 तारीख को भी और 6 तारीख को आज भी श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत मन खुश हुआ। मेरे प्रभु का शुक्राना है। सब मिलकर हम अपने सतगुरुदेव महाराज जी का शुक्राना गाएं, अभिनंदन करें, गुणानुवाद गाएं। हाँ, जो नित्य प्रति फरमाते हैं, सुबह के श्री आरती के सत्संग में, शाम के कल दर्शनों के सत्संग में, फिर आज के दर्शनों के सत्संग में 5 नियमों की पालना की हिदायत याद दिलाते हैं जो, और 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए बार बार हिदायत करते हैं। इसमें अपना पूरा योगदान देकर सतगुरु की आज्ञा का पालन करें, मनन करें और सतगुरु की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।